अगर आप लैसिक कराने की सोच रहे हैं तो आपके मन में कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि सर लैसिक सर्जरी हमें कब करानी चाहिए। तो एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि लैसिक सर्जरी कराने का ना राइट टाइम क्या है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि लैसिक सर्जरी कराने का करेक्ट टाइम एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी आंखों का नंबर स्टेबल होना चाहिए। अब स्टेबल होने की ना कई कंफ्यूज डेफिनेशंस हैं कि एक 21 एज के बाद आपका नंबर स्टेबल हो जाता है या 23 के बाद हो जाता है। कुछ लोग डॉक्टर्स कहते हैं 18 ईयर्स के बाद आपकी नंबर स्टेबल हो जाता है। तो इसमें ना आप अपना देखिए कि नंबर आपका खुद का नंबर कब स्टेबल एक्चुअली हो रहा है। तो एक तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट होना चाहिए कि आपका नंबर एटलीस्ट 2 साल से स्टेबल है। दूसरी बात, आपकी जनरली एज 23 के ऊपर होनी चाहिए। 21 साल की एज या 18 साल की एज पे जनरली हम लेसिक सर्जरी नहीं एडवाइस करते हैं। ठीक है। छोटे मोटे नंबर के फ्लक्चुएशन जैसे 0.25, 0.5 इस टाइप के नंबर के फ्लक्चुएशन अगर आपकी आंखों में हो रहे हैं तो उसको हम नंबर की अनस्टेबिलिटी नहीं कहते हैं। ये एक नंबर जनरली क्या होता है कि आप किसी ऑप्टिकल शॉप पे गए तो ऑप्टिकल शॉप वाले ने आपको नंबर दिया, हो सकता है कई बार वो ना अंडर करेक्ट करके दे देते हैं। नंबर आपका एक डायोप्टर होगा और वो 0.75 दे देंगे। बट आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो आपको लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के हिसाब से ही करेक्शन करके देते हैं। तो ऐसे में आपको हो सकता है कि सर नंबर थोड़ा बढ़ गया है, तो क्या ऐसे में सर्जरी करानी चाहिए? तो उसमें आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, पूरी अपनी हिस्ट्री बताएं। अगर वो कहते हैं कि करा सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। पिछले 1 साल में अगर आपका नंबर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, सपोज 0.5 डायोप्टर बढ़ा था पहले, उसके बाद फिर 1 डायोप्टर बढ़ गया, तब आपको ऐसे केस में सर्जरी नहीं करानी चाहिए। कई बार फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज होते हैं, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, अगर आपको डायबिटीज है, तब उस टाइप की सिचुएशन में आपको एक बार पहले अपना कंप्लीट इवैल्यूएशन कराना चाहिए। ये सारे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं लैसिक सर्जरी के लिए या किसी भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए। अगर ये अंडर कंट्रोल है तो आप करा सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। अगर आपको अनकंट्रोल्ड पीसीओडी चल रहा है तो बिल्कुल भी आपको लेसिक सर्जरी कंसिडर नहीं करनी चाहिए अपने लिए, बिकॉज उसमें नंबर के बढ़ने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर लेजर के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो लेसिक सर्जरी आप मत कराइए। प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स के बाद ही आप लेसिक सर्जरी के लिए प्लान करिए, क्योंकि कई बार फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान नंबर थोड़ा बहुत बढ़ने की चांसेस होते हैं और ये हम बहुत सारी फीमेल्स में देखते भी हैं। इसलिए सर्जरी के बाद भी हम आपको 3rd to 6 मंथ्स के बीच में एक बार फॉलोअप कराने के लिए ज़रूर बताते हैं। इसके अलावा देखिए, लेसिक सर्जरी एक फ्लैप बेस्ड सर्जरी है, तो उसके अंदर आपकी कॉर्निया पे एक छोटा सा पतला लेयर बनाया जाता है जिसको हम फ्लैप कहते हैं। इसके लिए आपको अपनी कॉर्नियल थिकनेस कम से कम 520 से 540 माइक्रॉन्स होनी चाहिए। अगर आपकी कॉर्नियल थिकनेस इतनी नहीं है तो जनरली आपके लिए लेसिक सर्जरी बहुत अच्छा सूटेबल ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे केसेस में हम आपको एक डिफरेंट टाइप की सर्जरीज बताते हैं जिसका बेस टेक्नोलॉजी होती है PRK, जिसको हम आम भाषा में एपिकॉन्ट्यूरा या स्ट्रीमलाइट भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए लेसिक सर्जरी कराने से पहले। अगर आप किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं या आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि लेसिक सर्जरी आपके लिए रिस्की रहेगी, तो आप बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अगर आप उसके लिए भी फिट नहीं हैं तो आपके लिए ICL या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।